सुहेल वड़ाइच साहब, क्या राय है आपकी? सर, आपको लगता है कि जो पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, ख़ास तौर पर वो जो सियासी एक टाइमलाइन खींचते हैं, वो सही कह रहे हैं? देखिए, ये सोचना कि कोई असम्बली या कोई सियासी जमात अपने मफाद के खिलाफ काम करेगी, ये तो सोचना ही गलत है। चुनाचे जो पीडीएम की असम्बली है या जो मौजूदा असम्बली है, उसने जाहिर है अपने मफाद में काम किया है, और जो पहली असम्बली थी वो भी अपने मफाद में काम करती थी। आज तक जितनी असम्बलियां रही हैं वो अपने मफादात पे काम करती हैं। तो उनका मफाद यही है कि उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो खत्म हो, इसीलिए उन्होंने तरामीम की है। और वो पहले से ये समझते हैं, मुसलसल वो ये कहते रहे हैं कि नैब जो है वो ज्यादती कर रही है, नैब के कवानीन जो है वो गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स में ये कहा कि नैब जो है वो गलत कर रही है। कई जमानत के केसेस में उन्होंने कहा, कई नैब के केसेस खत्म किए सुप्रीम कोर्ट ने। तो इससे तो सारा यूं लग रहा था कि नैब कवानीन जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर तरामीम की जरूरत थी जो असम्बली ने तरामीम की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई NRO 2 है। वक्त की जरूरत थी असम्बली का, सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ इस सिलसिले में जो जजमेंट्स हैं, तो इस सारे की रोशनी में ये फैसला हुआ है। तो ये मेरा तो ख्याल है कि ये उसमें कोई ज्यादती नहीं थी, इससे लोगों को रिलीफ मिला है, इससे लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही थी वो खात्मा हुआ है। वो जो पहले जमानत ही नहीं होती थी, आप 60 दिन या 90 दिन जो है वो जेल में रहते थे, ये खत्म हुआ है। ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सबको इंसाफ बराबर का मिलना चाहिए। नैब कोई खास कानून नहीं है, इसको मुल्क के आम कवानीन के मतहत होना चाहिए। इसको जिस तरह हर शहरी को हक हासिल है अपने दिफा का, उसी तरह हक हासिल होना चाहिए। जो इसमें तखसीस की गई थी नैब कवानीन में कि जी वो खुद जिसके खिलाफ इल्जाम है वो खुद उसको डिफेंड करे, ये भी गलत था। तो मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें अब खत्म हो गई हैं, और यही इसका सही तरीका है। यही इसका सही तरीका। और आपके ख्याल में ये कहना कि NRO 2 है, दुरुस्त नहीं है?